बिजनेस आइडिया के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। वेलकम अगेन बिजनेस आइडिया। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी जो हमारी सारी वीडियो बन रही हैं वो टाइप्स पे बन रही है, यानी कि किस तरह की मशीनें होती हैं, कितने प्रकार की मशीनें होती हैं और कौन सा बिजनेस करें तो हमारे लिए बेहतर है, कितने में हम करें तो बेहतर है। तो आज इस नए सेशन में हम आपको जो बता रहे हैं वो है नोटबुक मेकिंग मशीन के बारे में। यानी कि नोटबुक मेकिंग मशीन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं और ज़्यादातर हम आजकल आपको टाइप्स के बारे में ही बता रहे हैं कि आपको जो बेहतर लगे वो मशीन आप लेके और अपना बिजनेस को स्टार्ट करें। तो नोटबुक मेकिंग मशीन में सबसे जो स्टार्टिंग रेंज होता है वो है कटिंग मशीन, जो आपको बिल्कुल ही नेसेसरी है, मतलब लेना ही लेना है। दूसरा होता है स्टिचिंग मशीन, यानी कि स्टिच करने वाली, पिन अप करने वाली मशीन। ये दो मशीनें बिल्कुल नेसेसरी मशीन होती है। अगर इसके बिना आप अगर नोटबुक का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नहीं कर सकते, और ये दोनों के साथ में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि दो ही मशीनों से ही आप नोटबुक का पूरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और तीसरी चौथी मशीन स्टार्टिंग में लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि हमने बताया कटिंग मशीन का क्या काम है, तो ओनली कटिंग करने का। जैसे कि पेपर को कट करके एकदम बिल्कुल बराबर कर देना, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही बराबर कर देता है पेपर को कट करके। और जो आपको स्टिचिंग मशीन है वो क्या करता है, तो पिन अप का काम करता है। किसी भी आप पेपर में देखेंगे तो, कॉपी में देखेंगे तो ये पिन किया हुआ रहता है, तो ये पिन अप का काम करता है। पिन अप जो होता है आपका स्टिचिंग वायर होता है इस तरह का, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टिचिंग वायर से हम पिन अप करते हैं। तो ओनली दो मशीनें लेके आप नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, और उसका स्टार्टिंग रेंज बहुत ही कम होता है। जैसा कि हमने बताया कटिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन। अब कटिंग मशीन में भी बहुत सारे तरह की कटिंग मशीनें होती है, जस्ट लाइक 20 इंच की कटिंग मशीन। इससे भी छोटा लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन वो आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा। यानी कि 20 इंच की कम से कम कटिंग मशीन लेनी होगी आपको। इसके बाद आप 32 इंच की आती है, 36 इंच की आती है, 42 इंच की आती है। इसके ऊपर बढ़ते चली जाती है आपको कटिंग मशीन, और जितना आप ज़्यादा साइज में लेंगे वैसा उसका रेट होते चला जाएगा। अब कटिंग मशीन में भी मैनुअल मशीन होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो मैनुअल मशीन जो होती है वो भी दो तरह की होती है। एक फुली मैनुअल हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल हैंड से ही आपको ऑपरेट करने हैं, उसमें मोटर वगैरह आप नहीं लगा सकते। और दूसरी जो कटिंग मशीन होती है वो है आपको मोटर लगा के, यानी कि मैनुअली भी आप ऑपरेट कर सकते हो और मोटर के साथ भी ऑपरेट कर सकते हो। तो ये हो गई आपको सेमी कटिंग भी इसको बोला जाता है। यानी कि मैनुअल जब आपके घर में इलेक्ट्रिक नहीं है तो आप उसके साथ में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक है तो आप मोटर को लगा के उसके बेल्ट चढ़ा के और उस मशीन को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो है कटिंग मशीन हो गई। स्टिचिंग मशीन में भी दो तरह की मशीनें होती हैं, एक होती है मैनुअल, दूसरी होती है ऑटोमेटिक। अगर मैनुअल मशीन के बारे में आप बात करें तो मैनुअल मशीन बिल्कुल ही हैंड ऑपरेटेड होता है। आप हाथ से भी चला सकते हो और अपने पैरों से भी चला सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। और जो ऑटोमेटिक मशीन है उसको ओनली पैर से ही आप चला सकते हो, ओनली, यानी जस्ट लाइक वो स्क्रीन टच की तरह काम करता है। उसमें 1/2 HP की मोटर लगी होती है, जिससे आपका उसका ऑपरेशन बिल्कुल ही मतलब स्मूथ हो जाता है, यानी आराम से आप काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्शन है कॉपी का, वो सारा का सारा स्टिचिंग पे ही निर्भर होता है। टोटल प्रोडक्शन कॉपी का सारा आपका स्टिचिंग पे ही निर्भर होता है। यानी कि अगर आप मैनुअल स्टिचिंग लेते हैं तो 3000 कॉपी पर डे बना सकते हैं, और वहीं अगर ऑटोमेटिक स्टिचिंग लेते हैं तो 6000 कॉपी पर डे बना सकते हैं लगभग। वो आपके वर्कर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना तेज़ी से काम करता है। अब हम समझते हैं कि कटिंग हमारे लिए कौन सी बेहतर होगी और स्टिचिंग कौन सी बेहतर होगी। तो ऐसे तो स्टार्टिंग जो मैंने बताया 20 इंच से, वो भी आप ले सकते हो, बट अगर बेहतर काम करना है और फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम करने हैं तो 32 इंच की कटिंग लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। अगर 32 इंच की कटिंग और एक मैनुअल स्टिचिंग भी ले लेते हैं तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग आपको 1.5 लाख के आसपास में आपका बिजनेस बिल्कुल ही स्मूथली स्टार्ट हो जाएगा।
अब इसके बाद ऑप्शनल जो है उस मशीन के बारे में मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शनल में होता है डा प्रेस और एज स्क्वायरिंग। ये दोनों आपके ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ले भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। यानी डा प्रेस अगर आप लेते हैं तो बहुत ही कम कीमत की आती है, लगभग 10,000 के आसपास। 10,000 में आप डा प्रेस को ले लो तो फिर आपका जो फोल्डिंग का काम है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। यानी कि अगर कॉपी पे हमने कट कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कवर है और ये पेपर, इसमें से हमने कुछ पेपर्स ले लिए। अब इसको हमने कट भी कर दिया और इसमें डाल के हमने फोल्ड भी कर, ये मतलब स्टिच भी कर दिया। अब स्टिच करने के बाद आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें हमने कवर में पेपर को डाल दिया। ये करने के बाद अगर इसको कटिंग हम कर लेते हैं तो कटिंग करने के बाद ये फोल्डिंग का जो काम होता है वो हैंड से आपको करना होता है, जस्ट लाइक ऐसे। अगर ऐसे आप फोल्डिंग करेंगे तो फिर ये फोल्ड होगा, बट ये हाथ से फोल्डिंग कितना आप कर पाओगे, इसलिए आपको डा प्रेस की ज़रूरत पड़ती है फोल्ड करने के लिए, इसको फोल्ड करने के लिए। अब ये फोल्ड कर देते हो आप तो फिर आपका कॉपी मार्केट में आसानी से निकल जाता है। अदरवाइज ऐसे तो कोई कॉपी लेगा नहीं, खरीदेगा नहीं आपसे डायरेक्टली खोल के। और दूसरी बात अगर आप डा प्रेस मशीन लेते हैं तो फिर एज स्क्वायरिंग फ़िलहाल में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। जैसे ही अगर आप बड़े स्तर पे काम करने जाएंगे तो फिर आपको एज स्क्वायरिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। और एज स्क्वायरिंग का काम क्या है, फोल्डिंग के साथ साथ ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, जस्ट लाइक देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही प्रेस करके बराबर कर देता है। अभी हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे, अभी हम मशीन चलते हुए भी दिखाएंगे कि फोल्डिंग करने के बाद बिल्कुल ही कितना करेक्टली ये मशीन काम करता है। तो इस तरह से मशीनों के प्रकार हैं। अब इन तीनों मशीनों से आपका फुली बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। कटिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, डा प्रेस या एज स्क्वायरिंग, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शनल। अगर आप एज स्क्वायरिंग लेते हैं तो डा प्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ डा प्रेस लेते हैं तो एज स्क्वायरिंग फ्यूचर में लेना पड़ेगा। अब नोटबुक मेकिंग मशीन में कितने तरह की मॉडल्स होते हैं, कितनी तरह के मॉडल्स होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है एसबी इंजीनियरिंग के अंदर में बहुत सारे मॉडल्स हैं जो 0 से लेके 8 तक है। यानी कि 0 नंबर मॉडल, 1 नंबर मॉडल, 2 नंबर मॉडल, 3 नंबर मॉडल, 4 नंबर मॉडल। तो एक एक मॉडल्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। मॉडल जीरो का मतलब हो गया आपको सबसे पहले कटिंग मशीन। कटिंग मशीन जो होती है वो 20 इंच की होती है, स्टिचिंग मशीन हो गई और डा प्रेस मशीन हो गई। ये तीनों मशीनें जो है मैनुअल मशीन होती है। तीनों मशीनों को लेके आप डेली का प्रोडक्शन 3000 कॉपी के आसपास पर डे कर सकते हैं। अब आते हैं मॉडल नंबर 1 में। मॉडल नंबर 1 में भी आपका सिर्फ कटिंग का साइज बढ़ता है, यानी कि जो कटिंग मशीन होती है वो है आपको 32 इंच की, उसके बाद स्टिचिंग और उसके बाद डा प्रेस। उसके बाद जो आता है 2 नंबर मॉडल। 2 नंबर मॉडल में आपका स्टिचिंग जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कटिंग मशीन जो होती है वो 32 इंच की ही होती है, स्टिचिंग मशीन ऑटोमेटिक हो गई और उसमें जो है तीसरी मॉडल हो गई डा प्रेस। तो इस तरह से हम जो 3 मॉडल बताए ये फुली मैनुअल में भी आप यूज कर सकते हैं और ऑटोमेटिक में भी यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कहने का सेंस ये है कि अगर आप कटिंग मशीन में मोटर लगाना चाहें तो आपका ये सेमी ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर आप विदाउट स्टिचिंग, ये विदाउट मोटर आप यूज करना चाहें तो ये मैनुअल मशीनें होती हैं। तो इस तरह से हम जो अभी आपको बताए ये 3 मॉडल के बारे में बताए, 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। अब इसके बाद जो हम आपको बताएंगे अगले मॉडल्स के बारे में वो है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो भी आप कमेंट में हमसे बोल सकते हैं, या अगर आपको वीडियो में कुछ बातें रह गई हों या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं, जिससे हम आपको आगे की जानकारी दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।